एक घोड़े को रस्सी में बांध के यहाँ रख दिया और यहाँ पे एक चीज को रख दिया, एक नट में इसको घुमाने वाला नट जो होता है जहाँ से, और यहाँ से उसको खींचने के लिए, और इसमें यहाँ पे एक वस्तु को बांध दिया, और वस्तु को 1 सेकंड में 1 मीटर ऊपर जाना है। 1 सेकंड में 1 मीटर ऊपर कितना केजी के वस्तु को, ये 1 सेकंड में 1 मीटर ऊपर खींच लेगा। कितना केजी के वस्तु को 1 सेकंड में 1 मीटर ऊपर खींच लेगा। जब वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें हम कार्य के बारे में आपको बता चुके हैं। पहला वीडियो कार्य के बारे में था, दूसरा वीडियो जो था हमारा ऊर्जा के बारे में था। ऊर्जा में हम आपको 2 तरह का ऊर्जा बताए थे, स्थैतिक ऊर्जा और आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो कोई वस्तु जब हाइट के हिसाब से वर्क होता है तो उसके अंदर कौन ऊर्जा आता है? स्थैतिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थैतिक ऊर्जा। और कोई वस्तु अपना जगह चेंज करता है, क्षैतिज दिशा में चेंज करता है, उसको कौन सी बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने क्या बोला था? आइंस्टीन ने बोला था E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर, माने E होता है एनर्जी, m माने मास, c माने ये प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर हम आपको, तो इसका मतलब क्या होता है आपको समझिएगा। अगर E बराबर mc स्क्वायर आप बुक में बहुत देखे हुए लिखे हुए, लेकिन उसका मतलब क्या होता है आपको समझिए। इसका मतलब ये होता है कि 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु को अगर हम जलाएंगे, क्या कर रहे हैं? जलाएंगे। अगर 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु को अगर हम जलाते हैं तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा निकलेगी? उस बस आपको पता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी कोई भी ऊर्जा होता है उसका, उस ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। हम ऊर्जा का निर्माण भी नहीं कर सकते और ऊर्जा को नष्ट भी नहीं कर सकते। तो इंसान होने का क्या फायदा है? चलिए, ऊर्जा का ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। मनुष्य होने का यही फायदा है, हम कर सकते हैं। तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो जैसे हम आपको बोलेंगे 1 केजी, मतलब 1 केजी का कोई वस्तु, जैसे मान लो ये हमारा ये बुक है, ये हमारा बुक है, और इस बुक को अगर हम जलाते हैं, ये हमारा बुक है, और इस बुक को अगर हम जला रहे हैं, इस बुक को 1 केजी का बुक है, कितना केजी का बुक है? 1 केजी का, और उसको हम जला रहे हैं, जलाने के बाद कितना ऊर्जा मिलेगा? जलाने के बाद कितना ऊर्जा मिलेगा? तो जलाने के बाद कितना ऊर्जा मिलेगा, यही बात हमको किसने बताया था? आइंस्टीन साहब ने। उन्होंने क्या बताया? आप बोला कि उसको E बराबर mc स्क्वायर में बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे 1 केजी का द्रव्यमान है तो m हो गया 1 केजी, और c का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लिखेंगे ही भाई। चलिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 तो वही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 × 10⁸ और उसका स्क्वायर। पावर पे पावर स्क्वायर, पावर पे अगर पावर होता है तो पावर आपस में गुना हो जाता है। मैथ में आप लोग ये पढ़े होंगे। तो 8 का गुना 2 कितना हो जाएगा? 16। 10⁻16 जूल। कहने का मतलब ये है कि 1 केजी के द्रव्यमान के किसी वस्तु को अगर हम जलाते हैं तो उसमें हम कितना ऊर्जा मिलेगा? 9 × 10⁻16 जूल। कितने मिलेगा? 9 × 10⁻16 जूल। सी का मान 3 × 10⁸ कैसे लिखे पता है ना? सी क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। ठीक है, तो ये बताए थे किसने? आइंस्टीन साहब ने। इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। कहने का मतलब हम जो ये बुक जलाए हैं, 1 केजी का बुक था उसको जला दिए, तो ये ऊर्जा हमको, ये इतना ऊर्जा हमको प्राप्त हुआ, इतना ऊर्जा हमको प्राप्त हुआ। उस ऊर्जा को हम दूसरे चीज में हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। बस यही चीज बचा हुआ था, करा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आज हम मेन रूप से पढ़ेंगे शक्ति। क्या पढ़ेंगे? शक्ति। शक्ति को कहते हैं इंग्लिश में पावर। क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, आप समझिएगा। एक 10 साल का बच्चा है। कितना साल का बच्चा है? 10 साल का बच्चा है, और एक 30 साल का बच्चा तो नहीं कर सकते, 30 साल का आदमी है। एक 10 साल का बच्चा है और एक 30 साल का बच्चा है। दोनों को बोलेंगे काम करने के लिए। दोनों को क्या बोले? काम करने के लिए। दोनों को क्या बोले? काम करने के लिए। तो कौन आदमी ज्यादा काम करेगा? 10 साल वाला या 30 साल वाला? आप बोलोगे 30 साल वाला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 30 साल वाला व्यक्ति के पास काम करने की क्या है? क्षमता ज्यादा है। काम करने की क्षमता। क्या बोल रहे हो? काम करने की क्षमता। काम करने की क्षमता। और काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। और इसमें हम लोग जब शक्ति पढ़ते हैं तो शक्ति होता है काम करने की क्षमता की दर। काम करने की क्षमता को
की दर, कार्य करने की क्षमता की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अभी आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा, पहले समझिए। शक्ति बराबर होता है, शक्ति पावर P बराबर W बटे T। W बोलता है कार्य, W क्या हो गया वर्क, कार्य, T हो गया समय, और P तो आपको पता ही है पावर। तो कार्य बराबर W बराबर कार्य, W एक ही होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अब इसका मतलब क्या है समझिए, 10 साल का बच्चा है और 30 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 30 साल का बच्चा है, दोनों बच्चा काम कर रहा है, दोनों बच्चा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। अब बताइए 1 सेकेंड में ज्यादा काम कौन करेगा, 1 सेकेंड में ज्यादा काम कौन करेगा, 30 साल वाला या 10 साल वाला। अब बोलोगे स्वाभाविक सी बात है 30 साल वाला, इसका पावर ज्यादा है, मतलब इसका कार्य करने की क्षमता क्या है, इसका ज्यादा है, क्योंकि इसका एज ज्यादा है, इसका एज कम है, तो इसका अंदर कार्य करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा ऊर्जा है, इसके अंदर कम ऊर्जा है, ये ज्यादा काम करेगा, ये कम काम करेगा। और हम जब समय की बात कर दिए कि 1 सेकेंड में, जैसे टाइम की बात आ गया, तो टाइम की बात आ गया तो 1 सेकेंड में कितना वर्क करेगा, तो 1 सेकेंड में ये ज्यादा वर्क करेगा, ये 1 सेकेंड में कम वर्क करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है। इसका पावर, आप जैसे बोलते हो कि बच्चा है और जवान है, किसका पावर ज्यादा है, पावर मैंने क्या, शक्ति, पावर मैंने शक्ति, शक्ति मैंने काम करने, 1 सेकेंड में काम करने की क्षमता, 1 सेकेंड में काम करने की क्षमता। तो 1 सेकेंड में काम करने की क्षमता जितना अधिक होगा, इसका मतलब उसका पावर उतना ज्यादा होगा, और 1 सेकेंड में काम करने की क्षमता जितना कम होगा, उसका उतना पावर कम होगा। आप ठेला से जा रहे हो, कोई आदमी मान लीजिए कार से जा रहा है, आप शादी करने के लिए एक ही लड़की से, आप शादी करने के लिए आपका मन भी एक ही लड़की शादी करने का है, दूसरा आदमी का मन भी उस लड़की शादी करने का मन है, और आप दोनों में से जो पहले वहां जाओगे उससे वो शादी करेगी, ठीक है। आप सोचिए, आप जा रहे हो ठेला से, किससे जा रहे हो, ठेला, ठेला समझते हो ना, आप जा रहे हो ठेला से, एक आदमी जा रहा है बाइक से, कौन पहले पहुंचेगा बताओ, कौन पहले पहुंचेगा, बाइक वाला पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि बाइक का पावर ज्यादा है, ठेला का पावर कम है। तो 1 सेकेंड में, मैंने कम समय में ज्यादा काम जो करेगा, उसका मतलब पावर इसका ज्यादा है। तो वही चीज यहाँ पे समझिए, तो मैंने बाइक की पावर ज्यादा है, ठेला की पावर कम। उसी प्रकार यहाँ भी होता है, उसी प्रकार यहाँ भी होता है, सारा का सारा फिजिक्स का रूल सेम ही वही होता है, क्या कि काम करने की क्षमता, 1 सेकेंड में काम करने की क्षमता, 1 सेकेंड में काम करने की क्षमता, 1 सेकेंड में काम करने की क्षमता अगर आपका ज्यादा है, तो इसका मतलब आपके अंदर पावर ज्यादा है। कार्य करने की क्षमता, 1 सेकेंड में काम करने की क्षमता को कहते हैं शक्ति। तो कुल मिला के हम आपको बोलते हैं अगर कि आपका पावर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका पावर हम मतलब मेरे पावर से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हम 1 सेकेंड में जितना काम कर सकते हैं, आप 1 सेकेंड में हमसे ज्यादा काम कर सकते हैं, हमसे ज्यादा काम कर सकते हैं। तो इसका जो ज्यादा काम कर सकता है उसका मतलब उसका पावर ज्यादा है। तो शक्ति समझ में आ गया। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की क्षमता की दर, कार्य करने की क्षमता की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति। तो W बराबर P बराबर W बटे T। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, समय। सॉरी, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा, शक्ति। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति। ठीक है। तो आपका कोई चीज काम कर रहे हो और 1 सेकंड में आप कितना काम कर रहे हो, 1 सेकंड में कितना काम कर रहे हो। तो 1 सेकंड में अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो तो आपका पावर ज्यादा है, 1 सेकंड में हम कम काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा पावर कम है। समझे। शक्ति समझ में आ गया। शक्ति क्या हो गया, P बराबर W बटे T। P बराबर W बटे T। W का मात्रक क्या होता है, आप बोलोगे जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। तो पावर का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटे सेकेंड। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटे सेकेंड। पहला। दूसरा समझिए, शक्ति के बारे में सबसे पहले बताया था, उस वैज्ञानिक का नाम था जेम्स वाट। क्या नाम था, जेम्स वाट। इसीलिए शक्ति का दूसरा मात्रक भी इसी के मतलब इंपोर्टेंस में हम लोग शक्ति का दूसरा मात्रक क्या बोलते हैं, वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। अब यहाँ पे तीनों चीज समझिए। कार्य का मात्रक क्या सिखाए हैं, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या सिखाए हैं, जूल। कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। क्यों होता है, क्योंकि जितना कार्य करने के आपका पावर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा। कितना जितना आपके पास कार्य करने की पावर है वही क्या बोलते हैं, ऊर्जा। और 1 सेकंड में जितना काम कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, शक्ति। इसमें टाइम आ जाता है तो इसलिए इसका अलग चीज आ जाता है, W बटे T, जूल बटे सेकेंड। तो इसको खोज किसने किया था, इसका खोज किया था वाट ने। किसने किया था, वाट ने। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्या इसके नाम से इसका मात्रक रख दिया क्या, वाट। दूसरा मात्रक क्या है, जूल बटे सेकेंड। जूल बटे सेकेंड। कहीं पे आपको जूल बटे सेकेंड लिखा हुआ मिल जाए,
तो इसका मतलब साफ साफ समझिए किसकी बात कर रहे हैं, वो पावर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रही है, पावर। जैसे बल्ब की बात करिए, बल्ब आप खरीदने के लिए जाओगे मार्केट में, तो बल्ब के लिए ऊपर में क्या लिखा होता है, वाट। इसका मतलब बल्ब का वो पावर है, बल्ब का वो क्या है, पावर। मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, कहता है 10 वाट का बल्ब दीजिए, 36 वाट का बल्ब दीजिए, 100 वाट का बल्ब दीजिए। ये जो वाट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये बल्ब की पावर दिखाता है, बल्ब की पावर की। 1 सेकेंड में कितना एनर्जी ये खत्म कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना काम कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना काम कर रहा है, वही इसका पावर होता है। जैसे ये देखिए, इसका मतलब 10 वाट, इसका मतलब 1 सेकेंड में कम 10 काम कर रहा है, मतलब 10 जूल एनर्जी खत्म कर रहा है। कितना, 10 जूल। तो इसका पावर कम है। 1 सेकेंड में 100 जूल कर रहा है, तो इसका पावर ज्यादा है। 1 सेकेंड में 36 जूल कर रहा है, इसका मतलब इसका पावर 10 से ज्यादा और 100 से कम है। तो ये हमारा था शक्ति। क्या था, शक्ति। शक्ति का एक दूसरा मात्रक होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति का मतलब होता है हॉर्स पावर। तो क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। अगर हम बोलते हैं एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो ये होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। माने एक अश्व शक्ति का मात्रा कितना, 746 वाट। इस चीज का मतलब समझते हो कभी, अश्व शक्ति माने क्या होता है, अश्व माने होता है घोड़ा, अश्व माने घोड़ा, घोड़े का पावर। तो घोड़े का पावर, दिमाग में अजीब बात चल रहा होगा, अब इसको समझाते हैं। देखिए, अभी एक वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक का नाम था वाट। उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि एक घोड़े को यहाँ पे, एक घोड़े को रस्सी में बांधा। मान लो एक घोड़ा था, घोड़े को रस्सी में बांध दिया। एक घोड़ा है, ठीक है, अजीब टाइप का घोड़ा है, लेकिन ये समझिए एक घोड़ा है, ठीक है। चलिए, अब ये घोड़े को रस्सी में बांध दिया, और रस्सी में बांध कर और यहाँ पे एक घूमने वाला टाइप का नट लगाया, और यहाँ से एक वस्तु को इसमें बांध दिया, वस्तु को इसमें बांध दिया, ठीक है। और घोड़े को बोला है कि इस वस्तु को खींचिए, इस वस्तु को क्या बोला, घोड़े को खींचने के लिए। तो घोड़ा क्या किया, इस वस्तु को खींचा, और वैज्ञानिक क्या किया कि देखा कि 1 मीटर ऊपर करना है इसको। कितना मीटर, 1 मीटर। कहाँ करना है, ऊपर। कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकेंड में कितना द्रव्यमान की वस्तु को ये 1 मीटर ऊपर पहुंचाएगा। कितना द्रव्यमान की वस्तु को ये 1 मीटर ऊपर पहुंचाएगा। फिर से समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि एक घोड़े को रस्सी में बांध के यहाँ रख दिया, और यहाँ पे एक चीज रख दिया, एक नट में इसको घुमाने वाला नट होता है जो घूमता है जहाँ से, और यहाँ से उसको बोला खींचने के लिए, और इसमें यहाँ पे एक वस्तु को बांध दिया, और वस्तु को 1 सेकेंड में 1 मीटर ऊपर जाना है। 1 सेकेंड में 1 मीटर ऊपर कितना केजी के वस्तु को, कितना केजी के वस्तु को ये 1 सेकेंड में 1 मीटर ऊपर खींच लेगा। कितना केजी के वस्तु को 1 सेकेंड में 1 मीटर ऊपर खींच लेगा। जब इन्होंने एक प्रयोग किया तो इन्होंने देखा 74.6 केजी की वस्तु को ये 1 सेकेंड में 1 मीटर खींच लिया। एक जो घोड़ा था, घोड़ा क्या किया, 74.6 केजी के द्रव्यमान की वस्तु को 1 मिनट में 1 सेकेंड ऊपर खींच लिया। 1 सेकेंड ऊपर खींच लिया। जब ये 1 सेकेंड ऊपर खींच लिया तो उसके बाद इसी को हम लोग निकालेंगे, अगर तो क्या निकालेंगे, हॉर्स पावर। देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर ऊपर खींच लिया और कितना खींचा, 74.6। अब बताइए इसमें बल का मान कितना होगा, बताइए बल कितना होगा। द्रव्यमान आपको दिया है 74.6 केजी। इतना द्रव्यमान वस्तु को ऊपर खींचा। अगर हमको बल निकालना है तो बल बराबर क्या होता है, आप बोलोगे बल बराबर होता है m गुना ए, द्रव्यमान गुना त्वरण। लेकिन आप ये बताओ, ये वस्तु को ऊपर खींच रहा है कि नहीं, मतलब ये से जा रहा है, तो आप बोलोगे उसको ऊपर खींच रहा है। और जैसे ऊपर खींचने की बात आता है तो गुरुत्वाकर्षण आता है। गुरुत्वाकर्षण में एक यहाँ पे क्या बन जाता है, आप बोलोगे जी बन जाता है। और जी का मान कितना होता है आपको 10, 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन में हम कितना लेते हैं 10। तो ये आपका हो जाएगा 74.6 इंटू 10। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 746 न्यूटन। कितना बल आ गया, 746 न्यूटन। और अभी हमको क्या निकालना है, एक अश्व शक्ति का मान, मैंने पावर का मान। तो डब्ल्यू पावर का मान टी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे टी। टी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे टी। और डब्ल्यू क्या है, कार्य। कार्य का मान क्या होता है, एफ गुना एस, बल गुना विस्थापन, बटे टी। अब मान रखिए बल का मान कितना है, अब बोलोगे 746, इसके यहाँ पे लिखेंगे 746। एस क्या है, विस्थापन, कितना का विस्थापन हुआ था 1 मीटर का, तो यहाँ पे लिख देंगे 1
बटे टाइम कितना लगाया था 1 सेकेंड, कितना सेकेंड 1 सेकेंड। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आया 746 और पावर है तो ये क्या हो गया वाट। तो इसका यही है 1 हॉर्स पावर, समझ में आया कहानी जो बताए थे। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है 746 वाट, समझ में आया। 746 वाट का मतलब क्या हुआ कि 74.6 केजी के द्रव्यमान की वस्तु को एक घोड़ा 1 सेकेंड में 1 मीटर ऊपर उठा दिया, खींच लिया। तो इसी को बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा हॉर्स पावर। तो चलिए शक्ति हम लोग समझ गए, शक्ति समझ गए। नेक्स्ट अभी हम लोग समझते हैं कि व्यावहारिक मतलब जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं तो आपको बिजली बिल आता होगा, बिजली बिल आता है ना, क्या बोलता है इतना यूनिट बिजली आपका उठा है, 1 यूनिट बिजली उठा है इतना। बिजली बिल मैंने यूनिट जो होता है वो क्या होता है, 1 यूनिट जो होता है वो क्या होता है। अगर हम बोलते हैं आपका घर में 1 यूनिट बिजली बिल उठा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने, इसका मतलब क्या होता है, आपने 1 केजी वाट की शक्ति को 1 घंटा में जितना देर तक आप जलाए हैं वही आपका 1 यूनिट होता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब होता है 1 केजी वाट। इसका मतलब हुआ कि 1 केजी वाट माने 1 किलो की शक्ति, 1 किलो शक्ति बराबर कोई वस्तु है उसका पावर कितना है 1 किलो वाट। कितना है 1 किलो वाट। और 1 किलो वाट को आप कितना देर तक जलाए हो 1 घंटा तक। अब जैसे एक बल्ब है और उस बल्ब का पावर कितना है 1 किलो वाट और उसको आप कितना घंटा जलाए हो 1 घंटा। तो 1 किलो वाट का जो पावर वाला बल्ब है उसको आप 1 घंटा जलाए हो। उस 1 घंटा को जलाने में जितना ऊर्जा आप खत्म किए हो वही आपका 1 यूनिट है। कितना है 1 यूनिट। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। 1 किलो वाट पावर वाला कोई आपके पास घर में मशीन है, उसको आप 1 घंटा जब जलाए हो तो 1 घंटा जब जलाए हो तो आपका ऊर्जा खत्म किया है वो, और ऊर्जा इतना ऊर्जा खत्म किया है उसी को बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं 1 यूनिट। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होता है उसको आपको दिखाते हैं। देखिए 1 किलो वाट 1 केजी का मतलब 1 केजी में कितना, अब बोलोगे 1000, जैसे आप 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, केजी वाट नहीं होगा, 1 KW होगा, 1 KW किलो वाट। तो क्या बोलते हैं किलो वाट। अगर हम आप बोलते हैं 1 केजी, इसका मतलब कितना ग्राम, 1 केजी में कितना ग्राम 1000 ग्राम। घर में कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं वो बोलते हैं 1 केजी सामान दीजिए, 1 केजी का मतलब कितना ग्राम 1000 ग्राम। आधा केजी का मतलब 500 ग्राम, तो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। तो अगर हम 1 केजी कहते हैं तो 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलो वाट कहेंगे तो कितना वाट, तो 1 किलो मैंने 1000, ये हो गया 1000 वाट। कितना वाट 1000 वाट। आज क्या हुआ स्केल का खत्म हो गया। देखिए 1000 वाट गुना घंटा कैसे बदलना है सेकेंड में। 1 घंटा में कितना मिनट, आप बोलोगे 60 मिनट। 60 मिनट में 1 मिनट में कितना सेकेंड, आप बोलोगे 60 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 6 गुना 6 कितना आया 36 गुना 3 4 5 10 पावर 5 और ये क्या है जूल। लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा, आपके बुक में मिलेगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अब जब इसमें आप इससे ये कैसे बना उसको देखिए। अगर इसमें हम 10 से गुना कर दिए, 10 से भाग कर दिए और इसमें 10 से गुना कर दिए तो कोई दिक्कत, 10 से भाग दिए 10 से गुना कर दिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 0 0 10 10 काट देंगे तो वही हो जाएगा। अब 10 में जब इसमें भाग दीजिएगा तो ये बन जाएगा 3.6 और 10 से इसमें गुना कीजिएगा तो 1 0 इसमें बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10 पावर 6 जूल। यही आपका है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो ये आपका शक्ति है। शक्ति कुछ खास था नहीं, इतना ही था। कुल मिला के हम लोग क्या समझे हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में जितना आप कार्य कर सकते हो वही आपका शक्ति है। शक्ति का मात्रक वाट होता है और शक्ति का व्यवसायिक मात्रक ये कौन सा मात्रक है, व्यवसायिक मात्रक। व्यवसायिक मतलब घर में यूज होता है। व्यवसायिक मात्रक क्या होता है यूनिट, और यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा क्या बोलते हैं 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा में कितना जूल, आप बोलोगे 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। एक शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट। कितना होता है 746 वाट। 746 का मतलब क्या होता है, एक घोड़ा जो था 74.6 केजी के वस्तु को 1 सेकेंड में 1 मीटर उठा दिया तो वही हमारा है 1 हॉर्स पावर। क्या है 1 हॉर्स पावर। अगर आप भी
एक सेकेंड में 74.6 kg की वस्तु को एक टन तक उठा लेते हो तो आपका जो पावर है किसके पावर के बराबर होगा? एक घोड़े की पावर के बराबर, मतलब एक अश्व शक्ति के बराबर, एक हॉर्स पावर के आपका पावर बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ये हमारा कार्य ऊर्जा शक्ति कंप्लीटली खत्म हो गया है। किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे। और तीनों वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो गया। कार्य भी आपको बता चुके हैं, पहला वीडियो कार्य में कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा वीडियो ऊर्जा बता चुके हैं। ये आज हमारा शक्ति का वीडियो था, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से इसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में रहता ही रहता है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और कॉन्सेप्ट तो इसका तगड़ा ही है, कोई तरह का दिक्कत होगा नहीं। अगर कोई तरह का दिक्कत है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो प्रोवाइड किए हैं आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसको वहां से आपको सॉल्व कर देंगे, या फिर आप कमेंट कर दीजिए, हम यहाँ पे आपको बता देंगे। क्या अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस पूरा चैप्टर तीनों मिला के देखते हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों मिला के जो न्यूमेरिकल बनेगा उसको न्यूमेरिकल को हम लोग देख लेते हैं। अगर जो भी आपको डाउट होगा आप पूछना, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। एक कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? 72 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, हाइट, एक कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? 72 मीटर है। कहता है 50 किलोग्राम भार की एक मनुष्य है जिसका वजन कितना है? 50 किलोग्राम। तो मनुष्य का द्रव्यमान कितना हो गया? 50 किलोग्राम। कितना ग्राम? 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम आदमी को इसके ऊपर चढ़ना है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 72, और 50 के द्रव्यमान का जो आदमी है उसको इसके ऊपर चढ़ना है, कुतुब मीनार पर चढ़ना है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो आपको बताए थे, डब्लू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डब्लू। और आपको हम बताए थे कि हाइट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हाइट की। जैसे हाइट की बात किया तो डब्लू बराबर क्या होता है? mgh। क्या आता है? mgh। तो m का मान कितना है? आप बोलोगे 50, m के यहाँ पर कितना लिख दिए? 50। और g का मान कितना होता है? आप बोलोगे 10। और हाइट कितना है? आप बोलोगे 72, तो लिख दिए 72। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 0 7 5 35, सॉरी यही हुआ, 2 5 10 और 7 5 35, इतना ही होगा ना? 72 5 360 00 इतना। और कार्य है तो क्या हो जाएगा? ये जूल। क्या हो जाएगा? जूल। तो इतना जूल इसका क्या हो जाएगा? आंसर। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाइट दिया है, द्रव्यमान दिया है, आपको डब्ल्यू पूछ रहा है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। जैसे हाइट की बात करेगा ना, जैसे हाइट की बात करेगा तो आप कुछ नहीं करो, आप mgh लगाओ, आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, कोई मनुष्य 10 किलोग्राम के पत्थर को 5 मीटर की सीढ़ी के ऊपर गिराता है। जब वह पत्थर पृथ्वी पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या बोला है? उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, देखिए एक व्यक्ति है, कहता है 10 किलोग्राम के पत्थर को 5 मीटर की सीढ़ी के ऊपर, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है? ऊंचाई दिया है 5 मीटर। ठीक है, और क्या कहता है? कहता है कि 10 किलोग्राम के पत्थर है, पत्थर का द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम का पत्थर है। कहता है उसको ऊपर से गिराता है तो पत्थर पृथ्वी पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? के बराबर व्हाट? के बराबर व्हाट? ठीक है, अब देखिए कहता है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, और पृथ्वी के अत्यंत निकट पत्थर की चाल भी ज्ञात करना है। चाल भी क्या करना? चाल तो छोड़िए, आप गतिज ऊर्जा पढ़े तो गतिज ऊर्जा पहले ध्यान दीजिए, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? आप समझिएगा इस बात को। कोई भी ऊर्जा के अंदर गतिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु की गति का उत्पन्न ऊर्जा क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा निकालने के लिए इसमें आपके पास चाल नहीं दिया है। आपके पास गतिज ऊर्जा क्या होता है? के बराबर आप बोलोगे होता है हाफ mv²। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका बन जाएगा। देखिए के बराबर होता है हाफ mv²। के बराबर क्या होता है? हाफ mv²। अभी आपके दिमाग में आता होगा इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, लेकिन भी ये नहीं है तो हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे? अब एक चीज आप दिमाग में लगाइए, किसी भी वस्तु में जितना ऊर्जा होती है, ऊर्जा का विनाश होता है? आप बोलोगे नहीं होता है। तो किसी वस्तु के अंदर जितना स्थितिज ऊर्जा होगा, अगर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रहा है तो इसका मतलब क्या है? जितना उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगा उतना ही उसके अंदर कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा होगा। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए आप कहीं पे पंखा है, ठीक है, जैसे एक पत्थर है, पत्थर को समझते हैं, पत्थर, ये स्केल है, स्केल यहाँ पे रुका हुआ है। अभी इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? बताइए इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? इसके अंदर अभी रुका हुआ कौन ऊर्जा है? अब लोग हाइट पे है तो कौन ऊर्जा हुआ? स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा?
स्थितिज ऊर्जा। जैसे इसको छोड़ दिए, जैसे कहाँ जाएगा, जमीन पर गया ना। अब यहाँ से छोड़ने के बाद ये गति में कहाँ गया, जमीन तक तो जो गया है, तो इसके अंदर कौन ऊर्जा था, अब बोलोगे गतिज ऊर्जा। कितना गतिज ऊर्जा इसमें होगा, अब बोलोगे जितना स्थितिज ऊर्जा था, अब स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में। समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा और बढ़िया समझते हैं आपको। मान लीजिए ये जमीन का आपका सतह है और यहाँ पे कोई वस्तु है भी है, अभी इसके अंदर कौन ऊर्जा है, तो आप बोलोगे अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी इसका कितना है, कुछ नहीं, क्योंकि ये रुका हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, जितना का जितना इसमें है सारा का सारा कौन ऊर्जा है, पोटेंशियल ऊर्जा, और माने स्थितिज ऊर्जा। अब ये इस वस्तु को हम यहाँ से ऐसे करके छोड़ दिए और ये वस्तु आ गया जमीन पर, अब यहाँ आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक आया तो इसके अंदर कौन ऊर्जा था, अब बोलोगे इसके अंदर अभी था गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ इसके अंदर कौन ऊर्जा हुआ, गतिज ऊर्जा। अब बताइए गतिज ऊर्जा यहाँ पे हुआ इसके अंदर, तो इसके अंदर आप पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, आप बोलोगे जमीन से कुछ हाइट पे है ये नहीं है, इसका मतलब इसमें गतिज पोटेंशियल एनर्जी हो गया जीरो। अब जो भी है कौन ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। अब बताइए गतिज ऊर्जा इसमें कितना होगा, तो ये जब जीरो हो गया, कोई भी वस्तु में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण, ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम पढ़ाए हैं आपको। इसमें क्या हुआ है, इसमें जितना आपको पोटेंशियल एनर्जी था वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, गतिज ऊर्जा में। अब यहाँ से अगर ऊपर लेके जाएंगे तो सारा का सारा गतिज ऊर्जा किसमें आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही इसके अंदर यहाँ पे कौन ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। तो अगर हमको यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछा है और हमको वेग नहीं दिया है, तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इसका निकाल लेंगे तो जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना इसका गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि ऊर्जा तो दोनों बराबर ही होगा। तो चलिए अभी हम लोग निकाल लेते हैं इसका कौन ऊर्जा, पोटेंशियल ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। देखिए m का मान कितना केजी, आप बोलोगे 10 केजी। g का मान कितना होता है 10, हाइट का मान कितना दिया है, आप बोलोगे 5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आया, 500 जूल। कितना आया, 500 जूल। 500 जूल आ गया। जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही इसके अंदर कौन होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, ऊपर से नीचे आने में 500 जूल। जब काइनेटिक एनर्जी इसका 500 जूल हो गया तो ये पूछ रहा है इसका पूछ रहा है आपका वेग कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी का मान कितना दिया है, बोलोगे 500, और हाफ m का मान आपको पूछ रहा है। m का मान देखिए सवाल में कितना दिया हुआ, बोलोगे 10, और v का मान ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए 2 से काट दीजिए कितना बार में, 5 से 5 में काट दीजिए 100 बार में, और देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, अब v बराबर रूट अंडर 100, तो v का मान कितना निकल गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड। v बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए एग्जाम में कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो घबराइएगा नहीं, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले इसके पास अभी कौन ऊर्जा है, ऊपर पत्थर रुका है तो इसके पास कौन है, हाइट इसका 5 मीटर है, इसका द्रव्यमान कितना है 10 केजी है, तभी इसके पास कौन ऊर्जा है, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसको छोड़ देंगे तो वहां से पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ते जाएगा, और जमीन के सतह पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और सारा का सारा ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, तो जितना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था वही का सारा किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो हम लोग निकाल लेते हैं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था कितना। काइनेटिक तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें वेग दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था कितना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। सबसे पहले निकालिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था 500 जूल, और वही पोटेंशियल एनर्जी नीचे कौन सी में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारे पास अगर पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल है तो काइनेटिक एनर्जी नीचे में इसके पास कितना होगा, तब बोलोगे वही कन्वर्ट होकर उसमें बनता है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 500 है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 500 जूल है, इसमें वेग पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। 500 काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पर 500, हाफ के यहाँ पर हाफ, m के यहाँ पर देखिए m कितना केजी का है, 10 केजी का है, v² है तो v²। 2 से 10 को काट दिए 5 बार में, 5 से 100 करिए 100 बार में, स्क्वायर था रूट आ गया, इसका वर्गमूल कितना गया 10। तो इसका मतलब इसका वेग कितना था, मतलब उस किस वेग से नीचे आया था, इस पर ये पत्थर किस वेग से नीचे आया था, 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से। कितना दर से, 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से। समझ में आया। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए इस क्वेश्चन को करवाए हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए, घर में बनाइए या कहीं भी बनाइए क्वेश्चन, तो आप कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप पूछिए। देखिए जैसे क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिए, उसके वेग को 2 गुना कर दिए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना बढ़ गया। देखिए द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया, कितना गुना कर दिया, 2 गुना, और वेग को भी 2 गुना कर दिया, वेग को भी 2 गुना कर दिया। तो कहता है उसके बताइए गतिज ऊर्जा में कितना की वृद्धि हुई। गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक होता है हाफ
एम वी स्क्वायर। जब भी दो गुना पचगुना की बात करेगा तो जो कांस्टेंट है उसको भूल जाइए। कांस्टेंट मैंने 1/2 को बोलते हैं कांस्टेंट, उसको भूल जाइए। आप देखिए एम कितना गुना है, एम है 2 गुना, तो 2 गुना। वी कितना गुना है, तो 2 गुना। 2 का क्या करना है, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 8, कितना हुआ, कितना गुना हो जाएगा, इसका किनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। अगर आपको इस क्वेश्चन में सस्पिशन है कि 8 गुना नहीं होगा, हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए अभी हम मान लेते हैं एम का मान 1 kg है और इसका वेग कितना है, 1 kg है। एम का मान 1 kg है, वेग इसका 1 kg है, तो बताइए इसका काइनेटिक एनर्जी अभी कितना होगा, तो बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम का मान आप बोलोगे 1, वी का मान 1 का स्क्वायर 1, इसका मान निकल जाएगा 1/2 जूल। कितना निकला, 1/2 जूल। अब सवाल में क्या कहता है कि इसके द्रव्यमान को 2 गुना कर दीजिए, तो अब द्रव्यमान हो गया 2 और कहता है वेग को भी 2 गुना कर दीजिए, तो वेग भी हमारे पास हो गया 2। अब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, अब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी निकलता है हाफ एम का मान 2 वी स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, कितना हुआ 4। इससे ये कितना गुना है, तो आप बोलोगे 1/2 से 4 कितना गुना है, 2 गुना में है तो भाग में रहा है तो गुना में, तो 1 बराबर कितना हुआ 8। तो पहले 1 था, अब कितना हो गया 8, तो कितना गुना बढ़ा है, 8 गुना बढ़ा है। इसीलिए बोले हैं कि कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता है, कांस्टेंट इसमें भी होगा, कांस्टेंट इसमें भी होगा, ये कट जाएगा और एम का मान देखिए कट गया। अब डायरेक्ट यहाँ से भी आप बना सकते हो, देखिए दोनों को हम डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर कंपेयर यहाँ से वैसे भी बना सकते हो। ऐसे तो जो बोले हैं डायरेक्ट इसको कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको अगर सस्पेंस होता है तो आप यहाँ दोनों को अलग अलग सूत्र में लिख दीजिए। अरे आज कोई स्केल कहीं नहीं चल रहा है, देखिए 1/2 और m का मान पहले कितना है 1 मान लेते हैं, फिर एक स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, v का भी 1 मान लेते हैं। अब इसमें आइए, अब 2 गुना कर रहा है, 1/2 गुना, इसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया, ये हो गया 2, अब वेग भी 2 गुना कर दिया, 2 का स्क्वायर, देखिए 1/2 इधर कट गया। अब सॉल्व कीजिए, कितना होगा, देखिए ये देखिए ये आपका हो जाएगा 1 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 गुने 2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 ये कितना हो गया 8, पहले था 1 अब हो गया 8, कितना गुना हो गया, अब बोले 4 गुना हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए आपसे बन जाएगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप तीनों वीडियो देखिए, तीनों वीडियो हमारा जो कार्य ऊर्जा शक्ति का 3 वीडियो है, तीनों वीडियो देखिए। तीनों वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी सवाल न्यूमेरिकल हो या कॉन्सेप्चुअल हो, कोई भी क्वेश्चन आपका होता हो, आप उसको बनाइए। आप नहीं बनता है फिर कमेंट कीजिएगा सर ये सवाल नहीं बन रहा है, बिल्कुल बनेगा, उसमें कोई भारी बात नहीं है। चलिए कहता है कि एक लैंप है, उसकी 100 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में खत्म करती है। एक लैंप है, उसका कितना है, लैंप की ऊर्जा कितना है 1000 जूल, कितना है लैंप की ऊर्जा है, देखिए एक लैंप है, इसकी ऊर्जा कितना है 1000 जूल, 1000 जूल। और कहता है 10 सेकेंड खत्म, ये 10 सेकेंड तक ये चलता है, कितना सेकेंड तक 10 सेकेंड। तो देखिए जूल है, इसका मतलब ये क्या है W है, क्या है W, आपको पता है W का मतलब कार्य का मतलब क्या होता है, जूल। आपको पूछ रहा है इसका पावर, क्या पूछ रहा है पावर, पावर बराबर W/T। W क्या है जूल, जूल का मान कितना दिया है, आप बोलोगे 1000, और T टाइम का मान कितना दिया है 10 सेकेंड, 10 को काट दीजिए, इसका मतलब इसका पावर कितना है 100 वाट, कितना है 100 वाट। तो आप कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों का कोई भी मतलब बनाइए, कोई भी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, ना ही ऑब्जेक्टिव में ना ही सब्जेक्टिव में, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। जैसे हम आप बोलते हैं एक किसी घर में 1 महीने में 250 यूनिट खर्चा हुआ, तो बताइए उसकी कितनी ऊर्जा होगी। एक घर में 250 यूनिट बिजली बिल आया, कितना यूनिट आया 250 यूनिट, बताइए उस घर में कितना ऊर्जा खत्म हुआ। और हम आपको जस्ट पीछे सिखाए थे कि 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगर 1 यूनिट बराबर इतना, तो इतना यूनिट बराबर कितना, तो इतना में कितना करेंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ से गुना कर देंगे। जब इसको दशमलव बढ़ाइएगा तो 10 से ही कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 25 गुना 6 150 का, बाकी 15 35 या 75 15 90, तो इतना गुना 10⁻6। और देखिए 2 जीरो आ गया तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 8 जूल। यही आपका आंसर है। तो कार्य ऊर्जा शक्ति हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया। तो जो भी भाई नहीं देखे हो ना, बिल्कुल देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आप उसको पूरा कंप्लीटली देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके अपने जो दोस्त है उसको शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा चैनल कुछ ग्रो कर जाए, ठीक है। ओके बाय, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम अगला चैप्टर वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद।